हेलो बच्चों। तो नीट के एग्जाम को लास्ट 5 डेज रह गए हैं। तो आखिरी इन 5 दिनों में अब आप कैसे क्या कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। अब लेक्चर पे आए हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री की डीपीपी हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू मी, अगर किसी ने वो फिजिकल केमिस्ट्री की डीपीपी पूरी की है, एक एक क्वेश्चन उसका खुद से ऑनेस्टली सॉल्व किया है ना, तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री ठीक करने से नीट के एग्जाम के अंदर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उसके अंदर क्या है कि हमने एक एक टॉपिक से क्वेश्चन को कवर किया है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका क्वेश्चन वहां पे छोड़ा गया हो। फिजिकल केमिस्ट्री की डीपीपी हमारी पूरी हो चुकी है। आज कंप्लीट इनऑर्गेनिक की डीपीपी हम डालने वाले हैं, ठीक है। और कल हम डालेंगे ऑर्गेनिक की डीपीपी। इसके साथ हमारी जो केमिस्ट्री की डीपीपीज हैं वो कवर हो जाएंगी। और उम्मीद रखूंगी आप सबसे कि आप ऑनेस्टली सोल्व करेंगे एक एक डीपीपी को। इन केस आप ऑनेस्टली अगर सोल्व कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास पीरियोडिक टेबल की डीपीपी। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radius is, मतलब कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर इनमें से क्या होगा वो बताना है। नेक्स्ट है अमोंग ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई क्या होगा वो बताना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, इनमें से किसकी क्या होगी जो सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होगी वो कौन सा है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी चेंज कोरोस्पोंड करता है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल को, कि इनमें से जो कौन सा है जो एनर्जी चेंज होने पे कोरोस्पोंड करेगा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह। नेक्स्ट है एलिमेंट दैट हैज द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी, जिसके पास है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, वो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसकी होगी वो बताना है। नेक्स्ट है मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज शो बाय विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कौन सी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी शो करेगी। नेक्स्ट है एनर्जी जो कि नीड करती है रिमूव करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम यूनिपॉजिटिव आयन, उसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर इन द ऑर्डर, क्या ऑर्डर होगा इनकेस हम फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो। नेक्स्ट है सडन लार्ज जंप between the values of second and third ionization energy of an element would be associated with the electronic configuration, कि मतलब कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में एक बहुत बड़ी जंप आएगी, ठीक है, वो चीज बतानी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन जो कि एसोसिएट करता है विद द बिगेस्ट जंप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ऊपर वाले में हम बात कर रहे थे सेकंड और थर्ड के बीच में, और 11th क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड के बीच में। नेक्स्ट है द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज, हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी वो बताना है। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं हमको, मतलब कि किस एलिमेंट्स की बता रही हैं, तो वो सीक्वेंस दे रखा है लिथियम, बेरिलियम, नियोन, कार्बन एंड बोरोन के बीच में क्या सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होगी वो बताना है। नेक्स्ट है कोरोस्पोंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर उसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रहेगा सेकंड पीरियड के अंदर वो बताना है। तो एक बार अपने आंसर्स रीचेक कर लो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, देन वी शो द आंसर की। ये मान के चलो कि हर एक डीपीपी को आपको 5 मिनट के अंदर सोल्व करना होगा, तब जाके हम सोच सकते हैं कि हम जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डीपीपी है वो हम एक दिन में हम कवर कर पाएंगे।
एंड द आंसर की इज 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 1, 5 का 2, 6 का 3, 7 का 3, 8 का 3, 9 का 1, 10 का 4, 11 का 4, 12 का 1, 13 का 4, 14 का 4, 15 का 3। आई होप सबके अप्रोक्सीमेट 90% तो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और सब थ्योरेटिकल बेस है। ठीक है, नेक्स्ट टीपीपी पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको बताना है इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इनमें से कौन सा है। नेक्स्ट है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एटम की जो है ग्रेटर देन है सेकंड एटम से, वेयर एज रिवर्स ऑर्डर के अंदर ट्रू होती है फॉर देयर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए अगर हम बात करें तो इसको सही माना जाता है। ठीक है, देन है विच सेट ऑफ एलिमेंट इज अकॉर्डिंग टू अबव स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट विल बी, उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो बताना है। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन जो है लेस देन है बेरिलियम से, उसका रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है। नेक्स्ट है द फर्स्ट फोर आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यूज होती हैं वो दे रखी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलिमेंट के अंदर बताने कितने होंगे। नेक्स्ट के अंदर है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, उसका ऑर्डर क्या होगा वो बताना है। देन है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम दे रखा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम बताना है कि क्या होगा। नेक्स्ट है लार्ज डिफरेंस है बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी, जो किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है वो बताना है। नेक्स्ट है विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि इनमें से किसकी जो है थर्ड हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। नेक्स्ट है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट ए, वैल्यूज दे रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए इज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही होगी ए के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट ए दे रखी है, इफ ए रिएक्ट करता है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ तो विच कंपाउंड ऑफ ए इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा जो कंपाउंड है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट है जो इनवेरिएबल है, हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है, उसका रीजन क्या होगा वो बताना है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज लिस्ट आईपी, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, इनमें से किसका सबसे लिस्ट होगा वो बताना है। नेक्स्ट के अंदर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ऑब्जर्व करता है एनर्जी, रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गिवन एलिमेंट को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी गलत है वो बतानी है। नेक्स्ट के अंदर है द सेट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है आयनिक रेडियस का वो सही है वो बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसके अंदर हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांजिशन होगा वो बताना है। नेक्स्ट के अंदर है करेक्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, जो कि हमको किलोजूल पर मोल के अंदर दे रखी है, ये दे रखी है सिलिकॉन की, फास्फोरस की, क्लोरीन की और सल्फर की। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है वो बताना है। नेक्स्ट के अंदर है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है और आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है, मैच द कॉलम करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इनकरेक्ट मैच इज, इनमें से कौन सा मैच इनकरेक्ट है वो बताना है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, देन वी शो द आंसर की। एंड द आंसर की इज 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 3, 6 का 2, 7 का 3, 8 का 3, 9 का 2, 10 का 4।
11 का 1, 12 का 4, 13 का 1, 14 का 2, 15 का 4, 16 का 4, 17 का 3, 18 का 4, 19 का 3, 20 का 2, 21 का 3। आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन जो है इन्वॉल्व करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को, वो बताना है। नेक्स्ट के अंदर है इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट लगानी है, जिसमें लोअर फर्स्ट लगाना है, और एलिमेंट दे रखे हैं बोरोन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन के पास लिस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो बताना है। नेक्स्ट के अंदर है प्रोसेस दे रखा है, Na पॉजिटिव है, कन्वर्ट हो रहा है Na के अंदर, देन फर्दर Na गैस के अंदर एंड देन Na सोडियम के अंदर। तो इनमें से क्या हो रहा है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रिलीज हो रही है एनर्जी, एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज बतानी है। नेक्स्ट के अंदर है ऑक्सीजन इन गैस दे रखा है, सिंगल ओ की फॉर्म में, नेसेंट ऑक्सीजन है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने और 2 नेगेटिव फॉर्म हो गया। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल EGH इज ड्यू टू, किसके कारण हुई है वो बतानी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज फॉर द हेलोजन शो द फॉलोइंग ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड शो करता है हेलोजन, वो दिखाना है। नेक्स्ट है द प्रोसेस जो कि रिक्वायरिंग है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज, तो कौन से प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो बतानी है। नेक्स्ट है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज। नेक्स्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोराइड आयन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस क्लोरीन एटम 3.8 EV एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, विच वुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगी ये। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसके अंदर होगी, विच द लिस्ट नेगेटिव, इनमें से लिस्ट नेगेटिव कौन सा है। पहले बताना है मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें है, और विच द लिस्ट नेगेटिव कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच अरेंजमेंट जो है रिप्रेजेंट करती है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, इनमें से कौन सी करती है, ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, किसके अंदर हो सकती है इसमें से। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है फ्रॉम फॉर द प्रोसेस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली फॉर, किसके लिए मिनिमम होगी और किसके लिए मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बतानी है कि इनमें से किस करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा। 1 मिनट है आपके पास, प्लीज चेक योर आंसर्स। एंड द आंसर की इज 1 का 4, 2 का 4, 3 का 3, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 1, 7 का 3, 8 का 4, 9 का 4, 10 का 2, 11 का 4, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 1। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आयन जो कि रिक्वायर है मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है इनमें से किसका जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ O-1, S और S-1। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है ऑन द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग एटम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मोस्ट डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को। नेक्स्ट है अरेंज करना है
nitrogen, oxygen and sulfur को in order of decreasing electron affinity. नेक्स्ट के अंदर है among the following configuration element which has the highest electron affinity is, किसके पास highest electron affinity होगी. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज, ऑर्डर के अंदर बताना है. नेक्स्ट है सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें से क्या हो सकती है वो बताना है. नेक्स्ट है एलिमेंट जिसके पास वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है बट जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इनमें से कौन सा हो सकता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कि रिप्रेजेंट करता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, वो कौन सा है. नेक्स्ट है प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, इनमें से किस प्रोसेस को रिक्वायरमेंट हो गया एब्जॉर्प्शन करने के लिए. नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बताना है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें से किसकी क्या होगी मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी. एंड विच द लिस्ट नेगेटिव, और कौन सा लिस्ट नेगेटिव होगा, फ्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर या फिर क्लोरीन. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस, तीन प्रोसेस दे रखी हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगी रिगार्डिंग गिवन इंफॉर्मेशन, जो तीन प्रोसेस दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत होगी. नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है कि इनमें से कौन सा है. लास्ट क्वेश्चन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनमें से कौन सा जो ऑर्डर है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए सही होगा. 1 मिनट है आपके पास, प्लीज चेक योर आंसर्स. एंड द आंसर की इज 1 का 2, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 1, 5 का 2, 6 का 1, 7 का 2, 8 का 1, 9 का 2, 10 का 3, 11 का 1, 12 का 1, 13 का 1, 14 का 4, 15 का 4, 16 का 1, 17 का 1. एंड द नेक्स्ट इज